अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में आज से 30 साल कबल पाकिस्तान के हवाले से शाये होने वाले, पब्लिश किए जाने वाले एक ऐसे स्कैंडल के बारे में बताएंगे, ऐसे संगीन तरीन इल्ज़ामात के बारे में बताएंगे जो नवाज शरीफ ने उस टाइम पाकिस्तान की फौजी क़यादत जो थी उसके खिलाफ आयद किए थे। ये सिलसिला कुछ यूँ था, 1994 में पाकिस्तान जो था उसके ऊपर दुनिया भर में जो था मंशियात जो थी, मंशियात की स्मगलिंग के इल्ज़ामात आयद हो रहे थे। अमेरिका की जानिब से भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि अमेरिका में जो मनशियात पहुंच रही थी, जिनकी स्मगलिंग हो रही थी, उसमें जो है पाकिस्तान की जानिब से किरदार अदा किया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से ये स्मगलिंग हो रही है, इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे थे। तो वाशिंगटन पोस्ट जो है अमरीकी अखबार, उसने इसके ऊपर तहकीकाती सहाफ़त की, जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने इसके ऊपर तहकीकाती रिपोर्ट्स मुरतब करना शुरू की। ये 1994 की बात है। उस टाइम जो थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो वज़ीर आज़म थी, मुल्क की पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और नवाज शरीफ जो थे वो अपोजिशन में थे। 1993 में उनकी जो हुकूमत थी वो जा चुकी थी जब वो पहली बार वज़ीर आज़म बने थे। तो इसी सिलसिले में, इसी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, इसी सिलसिले में दो रिपोर्टर्स थे वाशिंगटन पोस्ट के, जिन्होंने इस रिपोर्ट को मुरतब किया था, जिसके जो है कंटेंट्स मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। एक रिपोर्टर थे जॉन वॉल्ट एंडरसन, इनका नाम है, और दूसरे थे कामरान खान, पाकिस्तानी। इन्होंने मंशियात की स्मगलिंग जो थी उसमें पाकिस्तान का जो किरदार था उसके ऊपर जो रिपोर्ट वो मुरतब कर रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने मई 1994 में उस वक्त के जो साबिक वजीर आजम थे और अपोजिशन को लीड कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, उनका इंटरव्यू किया था। ये जो इंटरव्यू था, ये जो उन्होंने तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब की थी मई 1994 में, जो उन्होंने इंटरव्यू किया था नवाज शरीफ का, इसको उन्होंने, इसकी तहकीकाती रिपोर्ट वाशिंगटन पोस्ट ने शाये की थी 12 सितंबर 1994 को। ये रिपोर्ट शाये हुई थी। इसका जो हेडलाइन थी, ये जो खबर थी, ये मैं आपको शुरू में बता देता हूँ। ये कुछ यूँ थी, हेरोइन प्लान बाय टॉप पाकिस्तानीज अलेज्ड। ये था इसका उन्वान था, इसकी हेडलाइन थी कि जो टॉप पाकिस्तानीज हैं उनकी जानिब से हेरोइन प्लान जो था उसका इल्ज़ाम जो है सामने आया है। ये इल्ज़ाम लगाने वाले थे नवाज शरीफ, और जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने, वो उनके दौर के, जब वो वज़ीर आज़म पहली दफ़ा बने थे, फौज की मदद से। असगर खान केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा है, इसमें बयान हल्फी भी मौजूद है उस वक्त के जो DG ISI थे असद दुरानी साहब का। तो उसी रिगिंग की वजह से वजीर आजम बने थे नवाज शरीफ, और उन्होंने उस टाइम जब वो वजीर आजम थे, उस वक्त की जो फौजी क़यादत थी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने मनशियात की स्मगलिंग का सरकारी सतह के ऊपर मंसूबा बनाया था। ये इसकी हेडलाइन थी इस खबर की, इस तहकीकाती रिपोर्ट की। अब मैं इस रिपोर्ट के आपके साथ मुंदरजात शेयर करता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तानी फौजी क़यादत के ऊपर उस टाइम इल्ज़ाम आयद किए थे और जो वाशिंगटन पोस्ट में उस टाइम शाया हुए थे, और अभी तक अगर आप, जो मैंने अभी आपको हेडलाइन बताई है और स्क्रीन पर भी आपको दिखाता हूँ, उस हेडलाइन को अगर आप उसी नाम से लिखें, सर्च करें गूगल में, आपको वो खबर मिल जाएगी, वो पड़ी हुई है। इसके ऊपर, इसी खबर के ऊपर बाद में किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, इसके ऊपर कई दफ़ा बात भी हो चुकी है, और पाकिस्तान को मेलाइन भी किया जा चुका है कि इसी को बुनियाद बनाकर कि जो साबिक वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, जो जिम्मेदार अफसर थे, उन्होंने एक किस्म की गवाही दी थी, एक किस्म के जो बैरूनी इल्ज़ामात थे उनको बढ़ावा दिया था और उनके ऊपर उनको जस्टिफाई किया था, ये वाले इल्ज़ामात आयद करके। इसके ऊपर सुहेल बड़ैच साहब की जो किताब है गद्दार कौन, ये शाया हुई थी 2006 में। उस किताब, ये नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यूज के ऊपर मुश्तमिल है किताब, जब वो जिला वतनी में थे तो उस दौरान मुशर्रफ दौर में उन्होंने इंटरव्यूज किए थे शरीफ खानदान के अफराद के। नवाज शरीफ के ज्यादातर इंटरव्यूज हैं, इसमें भी उन्होंने अपने इन इल्ज़ामात को दोहराया है। अब मैं इस खबर की तरफ आता हूँ, उसके जो कंटेंट्स हैं उसकी तरफ आता हूँ। आपको पता चलेगा कि मनशियात की स्मगलिंग के जो इल्ज़ामात लगाए थे उन्होंने, वो कितने संगीन नोयत के थे। ये जो रिपोर्ट है, इसका जो पहला पैरा है, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट जो है, इसके पहले पैरे में कहा गया था, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मुताबिक 1991 के आगाज में मुल्क के आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सरबराह ने हेरोइन फरोख्त के लिए मुल्की खुफिया मिलिट्री ऑपरेशंस को फाइनेंस करने का एक तफसीली मंसूबा तजवीज़ किया था। उस टाइम के नवाज शरीफ जो है ना, उन्होंने बताया वाशिंगटन पोस्ट को कि 1991 के आगाज में जब उन्हें वजीर आजम बने हुए अभी थोड़ा ही अरसा हुआ था, उनके पास इस रिपोर्ट के मुताबिक
उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे मिर्ज़ा असलम बेग और उस वक्त के जो DG ISI थे असद दुरानी साहब, वो आए और उन्होंने उनसे कहा, इस खबर में ये सारा बताया गया है, पाक फौज है उसको मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, मिलिट्री ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए पैसों की कमी है। इन पैसों की कमी को पूरा करने के लिए हम सरकारी सतह के ऊपर मनशियात को, हेरोइन को स्मगल करना चाहते हैं, तो आप इस मंसूबा हमारे पास बिल्कुल तैयार है, आप इसकी मंजूरी दें। ये नवाज शरीफ ने बताया था वाशिंगटन पोस्ट के सहाफियों को, और ये रिपोर्ट की शक्ल में शाया हुआ था। ये रिपोर्ट अभी तक भी आप सर्च करें तो आपको गूगल के अंदर यही उन्वान लिखें, वाशिंगटन पोस्ट साथ लिखें, आपके पास आ जाएगी। 12 सितंबर 1994 की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में आगे इसके जो तीसरा पैरा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि नवाज शरीफ के बकौल जनरल दुरानी ने, जो DG ISI थे उस टाइम, उन्होंने नवाज शरीफ से कहा, जो उस टाइम वजीर आज़म थे, हमारा मंसूबा तैयार है जिसे आपकी मंजूरी की जरूरत है। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं ये सुनकर सकते में आ गया, हैरान रह गया। इसके चंद रोज बाद मैंने आर्मी चीफ को सरकारी तौर पर हुक्म दिया कि फौज मंशियात की स्मगलिंग के मंसूबे को लॉन्च ना करे। यानी कि फौज तैयार थी, मंसूबा भी तैयार था पैसे कमाने के लिए मनशियात की स्मगलिंग से, लेकिन मैंने जो था इसके चंद रोज बाद, एक दफा उस टाइम मैं हैरान हुआ, सकते में आ गया, उसके बाद फिर मैंने ये वाशिंगटन पोस्ट को नवाज शरीफ साहब ने बताया है, उनको मैं कोट कर रहा हूँ। फिर कहते हैं मैंने आर्मी चीफ जो थे उस टाइम के असलम बेग साहब, मिर्जा असलम बेग साहब, उनको मैंने कहा भाई ये जो मंसूबा है, ये जो आपके पास तैयार पड़ा है, इसको आपने लॉन्च नहीं करना। आगे रिपोर्ट के अंदर मजीद इसके ऊपर लिखा गया कि नवाज शरीफ ने कहा उनके पास ऐसे कोई सोर्सेज नहीं थे जिनसे वो तस्दीक कर सकते कि ISI ने मनशियात की स्मगलिंग के मंसूबे को तर्क करने के उनके अहकामात पर अमल दरामद किया था। ताहम उन्होंने सोचा कि एजेंसी ने उनके अहकामात पर अमल दरामद किया था। यानी कि वो अमरीकी सहाफ़ियों को, अमरीकी अखबार के सहाफ़ियों को ये बता रहे थे कि उनके पास बाद में ये तस्दीक करने के लिए कोई सोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्होंने उनके जो अहकामात थे उसके ऊपर अमल किया था। तो ये देखें किस किस्म के संगीन नौयत के इल्ज़ामात थे, और अमेरिका और दीगर ममालिक पाकिस्तान पर अभी भी आप देखें फैटिफ की पाबंदियां हैं, दीगर चीज़ें हैं, दहशत गर्दी के इल्ज़ामात भी होते हैं, तो उसके ऊपर भी गवाही इधर से ही आती है। नवाज शरीफ साहब मुंबई अटैक्स हो या दीगर चीज़ें, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उसके भी विकीलीक्स के अंदर जो इंकशाफात हैं वो पड़े हैं हमारे पास, कैसे इन्होंने डायरेक्टली ब्लेम कर दिया था मुंबई हमलों के फौरी बाद के ये हमले पाकिस्तानियों की जानिब से मुबैना तौर पर किए गए थे। विकीलीक्स के अंदर ये चीज़ें शाये हो चुके हैं। तो ये मनशियात की स्मगलिंग है, कितनी बड़ी मुल्क के लिए बदनामी और इल्ज़ामात पर मुश्तमिल चीज़ है जो नवाज शरीफ साहब ने की। इसके ऊपर जो मुलज़मान थे उस टाइम तो वो रिटायर्ड हो चुके थे, आर्मी चीफ बेग साहब भी, और असद दुरानी साहब जो थे उनको सफ़ीर लगाया हुआ था पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। उन्होंने मिर्ज़ा असलम बेग और असद दुरानी साहब ने जो था इसकी तरदीद कर दी थी। उस टाइम के जो फौजी तर्जमान थे उनका नाम मैं बताता हूँ आपको, वो थे ब्रिगेडियर जनरल SMA इकबाल, ये इनका नाम था। वाशिंगटन पोस्ट की खबर से ही बता रहा हूँ कि उस रिपोर्ट के मुताबिक, खबर के मुताबिक, कि जो फौज के तर्जमान थे उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, उस रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने नवाज शरीफ के जो फौजी क़यादत के खिलाफ ये संगीन नौयत के इल्ज़ामात थे इसके ऊपर कहा था कि ये नाकाबिल तसव्वुर है और इंतहाई हतक आमेज़ है। ये जो इल्ज़ामात हैं नवाज शरीफ ने लगाए हैं, इनको सोचा भी नहीं जा सकता, पाक फौज के तर्जमान ने कहा था, और इंतहाई हतक आमेज़ है, ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। ये पाक फौज के तर्जमान ने बताया था। वाशिंगटन पोस्ट ने इस चीज़ को भी शाये किया था। इसके अलावा इस खबर में ये भी बताया गया था, आगे उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से बात की थी, डिप्लोमेट से बात की थी, पाकिस्तान के रोल के ऊपर मुख्तलिफ जो थे उनके ऊपर, जो पाकिस्तान के बारे में जिनका नुक्ता नज़र था मनशियात की स्मगलिंग और इस चीज़ के मौजू के ऊपर, तो उन्होंने ये भी लिखा था। ज़राए के हवाले से वाशिंगटन पोस्ट की इसी रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि चूँकि 1989 में ये जस्टिफाई कर रहे थे कि पाकिस्तान को क्यों ज़रूरत थी उस टाइम मनशियात को दुनिया भर में स्मगल करके पैसे कमाने की पाक फौज को, तो उन्होंने ये कहा था कि 89 में चूँकि अफगान जंग जो थी उसका ख़त्मा हो गया था, और चूँकि जब अफगान जंग चल रही थी तो मुजाहिदीन जो थे वो रूस के साथ नबरद आज़मा थे, लड़ रहे थे। उस टाइम अमेरिका की सरबराही में दुनिया भर के जो अमरीकी ब्लॉक के ममालिक थे वो असला और पैसा मुजाहिदीन को दे रहे थे जब तक ये जंग जारी थी। तो चूँकि 89 के अंदर ये जंग ख़त्म हो गई थी, इसलिए पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी ISI, उसको फंड्स की ज़रूरत थी। तो ये वाले इस तरह की बातें लिखे ज़राए के हवाले से और दीगर
حساب کتاب سے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس ٹائم جو نواز شریف کے الزامات ہیں اس کے اندر وزن نظر آتا ہے اور اس طرح کی چیز نظر آتی ہے جو انہوں نے فوجی قیادت کے خلاف عائد کیے تھے۔ تو یہ وہ سنگین ترین الزامات ہیں۔ ان کو پھر یہ رپورٹ جو ہے اس کے حوالے سے میں نے واشنگٹن پوسٹ کی خبر کے اوپر تو نہیں لکھا تھا، یہ میں ویڈیو میں ہی کر رہا ہوں، لیکن جو میری ویب سائٹ ہے فرد جرم اس پر میں نے یہ خبر لگائی ہوئی ہے اور 28 نومبر 2022 کو یہ میں نے لگائی تھی جو انہوں نے الزامات لگائے تھے۔ سہیل وڑائچ کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے غدار کون، جو میں نے آغاز میں آپ کو بتایا ہے، اس میں نواز شریف نے ان الزامات کو دہرایا ہے اور یہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر شائع ہوتی ہے سپٹمبر 1994 میں۔ یہ کتاب شائع ہوتی ہے 2006 میں مشرف دور میں۔ 2006 تک وہ اپنے ان الزامات کے اوپر جو تھے قائم تھے اور ان کو انہوں نے دہرایا تھا کہ کیسے فوجی قیادت جو تھی، فوجی جو تھے وہ غلط کام کرتے ہیں اور بعد میں جو الزام ہوتا ہے وہ عائد کر دیتے ہیں سیاستدانوں کے اوپر۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے جو فوج تھی وہ پیسے کمانے کے لیے، اب یہ کوئی افراد کے اوپر وہ الزام نہیں لگا رہے، باقاعدہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ فوج جو تھی، فوج کو انہوں نے روکا تھا، یہ کام فوج کرنا چاہتی تھی، پورے ادارے کو وہ انہوں نے یہ جو الزام تھا، اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی کہ یہ ان کا الزام کس حد تک ٹھیک تھا، غلط تھا، سارا حساب کتاب ہونا چاہیے تھا، اس کے خلاف جو قانونی کارروائی کا حق تھا جو محفوظ ہوتا ہے اس کو عمل میں آنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ بعد میں 2006 میں 94 سے 2006 آپ دیکھ لیں 12 سال بعد بھی ان کے یہ سہیل وڑائی صاحب کی کتاب موجود ہے۔ یہ اس کے اندر میں نے سارا بتایا ہوا ہے۔ ان کی کتاب جو ہے غدار کون، نواز شریف کی کہانی ان کی زبانی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 171 اور 172 کے اوپر یہ جو الزامات ہیں یہ دہرائے گئے ہیں نواز شریف کی جانب سے فوجی جرنیلوں کے اوپر، جرنیلوں کو سینئر جو فوجی قیادت ہے اس کے خلاف یہ الزامات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قیوم نظامی صاحب کی کتاب ہے جرنیل اور سیاستدان تاریخ کی عدالت میں، اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔